सो गुड इवनिंग। आज का मार्केट एनालिसिस देखते हैं 3 जनवरी 2024। एज एक्सपेक्टेड हम लोगों ने कल डिस्कस किया था मार्केट बेरिश रहने वाला है। तो यहाँ पे अच्छा खासा एक 150 पॉइंट का डाउन मूव हम लोगों को देखने को मिला है। एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखा जाए तो निफ्टी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने की तरफ इशारा कर रहा है। ये पूरा एक अच्छा खासा अप मूव था। ठीक है, उसके बाद निफ्टी ने यहाँ पे एक डाउन मूव लगाया इसे। ठीक है, ऐसे डाउमू लगाया, फिर से आप गया तकरीबन ऑल टाइम हाई पे गया। अब ये दूसरा शोल्डर बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो अभी और करेक्शन इसमें एक्सपेक्टेड है। बेसिकली तकरीबन ये लेवल तक तो करेक्शन है, 21,200 तक करेक्शन एक्सपेक्टेड है। ठीक है, वो तो बिल्कुल ऐसे तो नहीं आएगा कि डाउन डाउन डाउन। ठीक है, माइनर रिट्रेसमेंट के साथ वो फिर आ सकता है 21,200 तक आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सो निफ्टी अभी तो बेरिश लग रहा है। अभी मिड कैप के कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। गुजरात गैस लिमिटेड अपना ब्रेकआउट तोड़ चुका है। ये वाला जो उसका ट्रेंडिंग चैनल था उसका अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ उसने अपना ब्रेकआउट दिया है, तो उसमें आप लॉन्ग कर सकते हैं गुजरात गैस में। ठीक है, पूनावाला फिनकॉर्प अभी बियरिश मूव में है। जैसे कि एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखा जाए, एक वीकली चार्ट पे हम लोग यदि उसको लगाएंगे तो देखो वीकली चार्ट पे देखो ये अच्छा खासा अप मूव था। यहाँ पे एक टॉप बनाया, फिर से एक उसने एक यम पैटर्न कंप्लीट करने की कोशिश करी। अभी यहाँ पे डोजी पैटर्न फिर से एक उसी टाइप का डोजी पैटर्न, आज एक बियरिश मूव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो एक लॉन्ग टर्म व्यू के लिए आप पूनावाला फिनकॉर्प को बेरिश जोन में डाल सकते हैं। शॉर्ट करने का एक अच्छा मौका ढूंढ के आप वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करके। ठीक है, पूनावाला फिनकॉर्प शॉर्ट। एआईए इंजीनियरिंग एक अच्छे खासे मूव के बाद एआई इंजीनियरिंग ने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया यहाँ पे। ठीक है, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाता हुआ वो दिखाई दे रहा है बेसिकली। ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ से वो अप भी जा सकता है, यहाँ से डाउन भी जा सकता है। ठीक है, आपको दोनों पॉसिबिलिटी पे यहाँ पे सोचना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल ही सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, बिल्कुल ही सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। अच्छे अप मूव के बाद इस वाले सिमेट्रिकल ट्रायंगल को आइदर साइड पे ब्रेक करने का अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। एआईए इंजीनियरिंग बोथ वेज ओपन। policybazaar.com अपने पुराने चैनल में ट्रेड कर रहा है, उसके सपोर्ट पे आप अभी रुका है। ठीक है, उसके सपोर्ट पे आके रुका है अभी है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे है सपोर्ट उसका। ठीक है, तो उसको वेट एंड वॉच करके फिर यदि थोड़ा सा और डाउन मूव लेता है तो यहाँ पे जाके फिर लॉन्ग करना चाहिए पॉलिसी बाजार को। ठीक है, आगे वाले टारगेट अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है, क्योंकि ये चैनल उसका बिल्कुल पुराना चैनल है। ठीक है, तकरीबन कब से, अक्टूबर 2022 से ये वाले चैनल में पूरा ट्रेड कर रहा है, अक्टूबर 2022 से। ठीक है, ऊपर गया, फिर से इस चैनल को टेस्ट किया, फिर से इस चैनल को टेस्ट किया, बाद में फिर से वो चैनल को टेस्ट हुआ है, अभी उसी चैनल पे है। ठीक है, यहाँ पे भी लॉन्ग कर सकते हैं आप। कुछ ऐसे नहीं लग रहा है, क्योंकि ये डाउन मूव लिमिटेड है यहाँ से। ठीक है, लेकिन अप मूव अच्छा खासा है। ठीक है, तो रिस्क टू रिवार्ड, यदि मान लो यहाँ से लेके आप यहाँ से रिस्क कम है लेकिन रिवार्ड ज़्यादा है। ठीक है, तो आप पॉलिसी बाजार को एक लॉन्ग के लिए कंसिडर कर सकते हैं। कल्याणी ज्वेलर्स एक डाउन मूड एक्सपेक्टेड है। कल्याणी ज्वेलर्स में एक यम पैटर्न कंप्लीट करता हुआ दिखाई दे रहा है। डबल टॉप बना चुका है वो, अच्छा खासा सपोर्ट है यहाँ पे, रेसिस्टेंस है, सॉरी, अच्छा खासा रेसिस्टेंस है। ठीक है, तो कल्याण ज्वेलर्स यहाँ पे एक लॉन्ग लेग डोजी बना था कल, आज भी उस डोजी टाइप पे, मतलब इंडिसिवनेस है उसमें कल्याण ज्वेलर्स में। जैसे ही कुछ कंफर्मेशन और मिल जाता है बेसिकली कल्याण ज्वेलर्स का बियरिश मूव का, अभी तो बिल्कुल ट्रेड नहीं लेना है, लेकिन यहाँ पे कुछ कैंडलस्टिक फॉर्मेशन यदि बियरिश मूव का दिखाई देता है तो आप एक मीडियम टू शॉर्टर टर्म में एक बियरिश व्यू लेके आप उसमें ट्रेड ले सकते हैं। कल्याण ज्वेलर्स वेट करके बियरिश मूव।
ओरेकल फाइन सर्विसेज, सॉफ्टवेयर सर्विसेज का जो चार्ट है, ओ एफ एस एस, ओरेकल फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर सर्विसेज, तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। देखो अभी इस ये बहुत अच्छा डिस्कस करने जैसा चार्ट मुझे लग रहा है। डिस्कस करने जैसे कैसे लग रहा है कि देखो बात है इसमें कि अभी देखो यहाँ पे, यहाँ से उसने अपना बेसिकली डाउन मूव शुरू किया था यहाँ से, ठीक है, यहाँ से उसने डाउन मूव शुरू किया था, अच्छा खासा डाउन मूव दिखाया, एक लेफ्ट लेफ्ट शोल्डर का एक आर्म उसने बनाया, फिर से उसने एक इन्वर्टेड हेड बनाया, फिर से एक शोल्डर बनाया, और यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया बेसिकली। लेकिन ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ, ये फिर से रिट्रेस हुआ, और अभी यहाँ पे जो हम लोग रेसिस्टेंस देख रहे थे ये अभी सपोर्ट बन गया चेंज ऑफ पोलरिटी के रूल के अनुसार। फिर से उसने अप मूव दिया, लेकिन अभी फिर से रिट्रेस हो रहा है, हो सकता है ये वाला लेट फिर से टेस्ट करके वो अप मूव दिखाई दे सकता है, ठीक है। ओरेकल फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर सर्विसेज, इसको आप लोगों को एक बुलिश व्यू लेके आप जा सकते हैं, ठीक है, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज में, ठीक है। उसमें लॉन्गर टर्म में कुछ है क्या? हाँ नहीं, यही यही है बेसिकली, लॉन्ग टर्म में भी यही व्यू है। यहाँ पे उसने सपोर्ट पहले भी टेस्ट किया, मतलब रेसिस्टेंस पहले भी टेस्ट कर चुका है, ठीक है। तो एक लॉन्गर टर्म मंथली फ्रेम पे हम लोग जाएंगे तो रेसिस्टेंस का एक लाइन यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस का लाइन बन रहा है बेसिकली, ठीक है। यदि ये लेवल टूट जाता है तो फिर हम लोग लॉन्ग जाएंगे, ठीक है। ये वाला लेवल अभी तो टूटा नहीं है, मंथली चार्ट है, लेकिन ये डेली चार्ट में तो हम लोग को ये पूरा ये यहाँ से ही हम लोग को बुलिश दिख रहा है, ठीक है। आज भले ही आज उसका कैंडल रेड हो, लेकिन ओरेकल फाइनेंसेस में आप थोड़ा वेट एंड वॉच करके बुलिश व्यू ले सकते हैं। फेडरल बैंक ट्रिपल टॉप बना चुका है, फेडरल बैंक, ठीक है। ये वीकली चार्ट है, उसको डेली पे कन्वर्ट करेंगे तो देखो फेडरल बैंक एक ट्रिपल टॉप, ठीक है, यहाँ से गया, फिर यहाँ पे एक रेसिस्टेंट टेस्ट किया, रिट्रेस हुआ, फिर से रेसिस्टेंट टेस्ट किया, रिट्रेस हुआ, फिर से रेसिस्टेंट टेस्ट किया, अब उसके नेकलाइन पे, ये उसका बेसिकली नेकलाइन है, ठीक है, दिस इज द नेकलाइन। एक नेकलाइन अभी ब्रेक ही होगा शायद, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट भी है उसका नेकलाइन पे, ठीक है। लेकिन यदि यदि ये नेकलाइन ब्रेक हो जाता है डेली बेसिस पे, आज उसने कोशिश की थी नेकलाइन को ब्रेक करने की, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन चांसेस अभी ज़्यादा है, ठीक है। हो सकता है कि अभी वो मतलब अच्छा खासा सपोर्ट लेवल भी वहाँ पे है, लेकिन यदि ब्रेक हो जाता है तो एक अच्छे खासे मूव वो नीचे की तरफ दिखा सकता है। यदि नहीं ब्रेक होता, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, तो फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को उसको फिर ये वाले टारगेट लेके ट्रेड करना पड़ेगा, यहाँ से फिर बाय कंसिडर करके 160 के लेवल तक आप 4 to 4.5% का मूव कैप्चर कर सकते हैं फेडरल बैंक में, ठीक है, ठीक है। उसके बाद है कोफोर्ज। कोफोर्ज एक मंथली वीकली चार्ट है, डेली चार्ट पे यदि देखेंगे हम लोग तो यम पैटर्न कंप्लीट करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वाला नेकलाइन उसने आज ब्रेक करने की कोशिश करी है, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ है, सक्सेसफुल नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसको ऑब्जर्व करना है हम लोग को एक शॉर्ट व्यू के लिए कोफोर्ज में। बंधन बैंक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न पहले दिखा चुका है, लेकिन उसने फॉलो नहीं किया, ठीक है। ये उसका बेसिकली अभी बहुत ही अच्छा रेसिस्टेंस लेवल है ये, ठीक है। तकरीबन 2020 से लेके यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, अभी वो रेसिस्टेंस बन गया, रेसिस्टेंस बन गया, क्योंकि ये स्ट्रांग सपोर्ट था, यहाँ पे स्ट्रांग सपोर्ट था, अब ये स्ट्रांग रेसिस्टेंस बन गया है। तो जैसे अभी ये रेसिस्टेंस तोड़ने की कोशिश करेगा बंधन बैंक, हम लोगों को इस पे लॉन्ग जाना है 253 प्राइस को लेके, क्योंकि लक तो बिल्कुल लॉन्ग ही लग रहा है, ठीक है, क्योंकि नीचे के लेवल के बिल्कुल बाइंग प्रेशर है। ये वाला लेवल आप जब देखेंगे ना, तो इसमें बिल्कुल ही बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, मोर देन एक्सपेक्टेड बाइंग प्रेशर
बंधन बैंक में नीचे के लेवल पे हम लोग को दुख दिखाई दे रहा है, ये वाले लेवल पे हम लोग को ज़्यादा बाइंग प्रेशर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे जो बुलिश कैंडल आज भी दिखाई दिया, निफ्टी बेरिश था, देखो निफ्टी 150 पॉइंट गिर चुका है, लेकिन बंधन बैंक यहाँ पे ग्रीन कैंडल के साथ अच्छा खासा बड़ा वाला ग्रीन कैंडल है। ठीक है, ऊपर रेसिस्टेंस उसने तोड़ा भी था थोड़ा। ठीक है, रेसिस्टेंस बेसिकली बिल्कुल ये लाइन ही होती है, ऐसी नहीं है। ठीक है, इट्स बेसिकली रेंज। ठीक है, रेंज है बेसिकली, लेकिन वो अभी तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बंधन बैंक को हम लोग लॉन्ग कर सकते हैं यहाँ पे। फिनोलेक्स लिमिटेड, तो यहाँ पे एक जो वेज बना है वो बेरिश वेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है हम लोग को। एक लॉन्ग मूव के बाद ये जो हम लोग देख रहे हैं, जो हाइज बन रहे हैं वो लोअर हाइज बन रहे हैं, और जो लोज बन रहे हैं एक फ्लैट, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे लोज है, लेकिन हायर्स कम कम हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी आज का कैंडल ग्रीन भी हो, लेकिन यहाँ उसने फिर से सपोर्ट लिया है। यदि फिर ये टूट जाता है तो हम लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर भी टूट जाए। ठीक है, देखना पड़ेगा ये। यदि ऊपर टूट जाता है अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, तो यहाँ से ऊपर जाने के लिए सोचना है हम लोग को। यदि नीचे यहाँ से ऊपर जाने के लिए सोचना है, यदि नीचे जाता है तो यहाँ से नीचे। ठीक है, तो इसको हम लोग एक ऑब्जर्वेशन के लिए उसको अभी बाजू रखेंगे, अभी तो ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन ये एक पोटेंशियल कैंडिडेट है ट्रेड करने के लिए आने वाले कुछ हफ्तों के लिए। केपिट टेक्नोलॉजीज एक अब बिल्कुल ही अप ट्रेंड में, देखो यहाँ पे अप ट्रेंड दिखाई दिया, फिर से कंसोलिडेशन जोन हुआ, फिर अप ट्रेंड दिखाई दिया, अभी फिर ये कंसोलिडेशन डिस्ट्रीब्यूशन जोन है। तो यहाँ पे अभी बुलिश व्यू नहीं लेना है, क्योंकि अच्छा खासा रैली वो दे चुका है, पहले से ही वो रैली दे चुका है, अभी ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन में है। तो यहाँ पे रिटेलर्स को ट्रैप करने की कोशिश की जा सकती है। सो आई विल नॉट सजेस्ट केपी टू ट्रेड नाउ। एपीएल अपोलो, ठीक है, ये ट्रिपल टॉप बना है उसने अभी। ठीक है, एक अच्छा मूव मिला यहाँ पे। ठीक है, मूव मिलने के बाद उसने एक ट्रिपल टॉप यहाँ पे बनाए, फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप। अभी उसने नेक लाइन भी ब्रेक किया है आज, अच्छे खासे बड़े रेड कैंडल के साथ नेक लाइन ब्रेक किया है। ठीक है, यहाँ पे उसको अभी पकड़ना चाहिए इस मूव को हम लोगों ने। एपीएल अपोलो, ठीक है, बियरिश, अभी मौका नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, बिकॉज बाद में फिर देरी हो जाएगी। ठीक है, आज ही बेसिकली इसको कैप्चर करना चाहिए था। ठीक है, लेकिन आप कर सकते हैं, अभी भी कुछ मौका हाथ से गया नहीं है। एबी कैपिटल एक बेरिश चैनल में ट्रेड कर रहा है अभी, एबी कैपिटल उसके टॉप पे अभी है। ठीक है, उसके टॉप पे है, तो एबी कैपिटल को अभी शॉर्ट करना है हम लोगों को। ठीक है, क्योंकि ये जो चैनल में ट्रेड कर रहा है उस चैनल के टॉप पे है। ठीक है, सो एबी कैपिटल इज शॉर्ट, डाउन ट्रेंड में बेसिकली वो। ठीक है, लोअर हाइज एंड लोअर लोज का पैटर्न बना रहा है, एक पर्टिकुलर चैनल फॉलो कर रहा है। एबी कैपिटल शॉर्ट। पेज इंडस्ट्रीज जो है वो बिल्कुल एक रेंज में अभी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ये रेंज में से बाहर आने की कोशिश उसने की है, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया। अभी देखते हैं उसको एबी कैपिटल में। अभी तो वेट एंड वॉच कैटेगरी में इसको रखेंगे, बाद में जैसे मौका मिलता है मैं डिस्कस करूँगा बाद में। ठीक है, सेंट्रल बैंक देखो उसने एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे सपोर्ट लाइन बनाई है, एक शॉर्टर टाइम फ्रेम की सपोर्ट लाइन है, ये लॉन्गर टाइम फ्रेम की सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लाइन है, जो बड़ी वाली मैंने ड्रॉ की है। ये एक लॉन्गर टाइम फ्रेम की सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लाइन है। देखो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे पहले सपोर्ट ले चुका है वो, यहाँ पे तोड़ा था सपोर्ट, लेकिन अभी वो उस सपोर्ट को तोड़ने के बाद, यहाँ पे सपोर्ट को तोड़ने के बाद अभी यहाँ पे एक रेसिस्टेंस बन गया था, लेकिन अभी रेसिस्टेंस उसने तोड़ा। ठीक है, फिर से तोड़ा। अभी एक मंथली बेसिस पे उसका जो क्लोजिंग है वो एक रेसिस्टेंस लाइन के ऊपर है, तो अभी यहाँ पे एक सपोर्ट मिलेगा, तो हम लोग बिल्कुल उसके सपोर्ट पे खड़े हैं। सेंट्रल बैंक को मेरी एक सलाह रही कि आप एक लॉन्ग टर्म होल्डिंग में उसको डाल सकते हैं, क्योंकि वो उसका जब देखेंगे तो ये पहले बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस उसका रहा है, तकरीबन एक 200 तक वो गया है।
2010 में, ठीक है। अभी वो थोड़ा सा ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है, फंडामेंटली उसमें अच्छे खासे चेंजेस हो सकते हैं। इसीलिए तो वो, क्योंकि हम लोग को पता है कि प्राइस एक्शन सबको डिस्काउंट करता है, कुछ अच्छा हो रहा होगा, इसलिए तो ये अपना ये जो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लाइन है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अदरवाइज वो इस तरह से तोड़ेगा नहीं वो, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल एक राउंडिंग बॉटम बना है, ये राउंडिंग बॉटम बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, ठीक है। अब उसके वो एक कप एंड होल्डर का जो पैटर्न है उसको अभी तोड़ चुका है, तो मेरा सलाह रहेगी सेंट्रल बैंक लॉन्ग। दालमिया भारत एक अप ट्रेंडिंग चैनल ट्रेड कर रहा है वो, ये वाला उसका अपर ट्रेंड लाइन, ये वाला उसका लोअर ट्रेंड लाइन है। उसने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, अभी वो बिटवीन है, ठीक है। तो आप उसको अभी यहीं पे उसको कैप्चर करना चाहिए था, लेकिन ठीक है, अच्छा खासा मुंह मिल सकता था हम लोग को, ठीक है। इसको आप आपके वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं, दालमिया भारत। माझगांव डॉक, वो उसके हाई ऑल टाइम हाई पे डबल टॉप बना चुका है बेसिकली वो, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक अच्छा खासा ऊपर के लेवल के प्रेशर, सेलिंग प्रेशर, ये वाला भी सेलिंग प्रेशर है, यहाँ पे भी सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो माझगांव डॉक है वो अभी नीचे का मुंह दिखा सकता है। सो माझगांव डॉक बेरिश व्यू। प्रेस्टीज ने एक यम पैटर्न बनाया है, आज उसका जो कैंडल देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो एक हैमर कैंडल स्टिक यहाँ पे उसने बना है अच्छे खासे विक के साथ। सो आई विल सजेस्ट प्रेस्टीज फॉर अ शॉर्ट कैंडिडेट। यहाँ पे हम लोग शॉर्ट जा सकते हैं प्रेस्टीज में। यम पैटर्न का बिल्कुल एग्रेसिव एंट्री रहेगा प्रेस्टीज में, इस वाले लेवल पे हम लोग ट्रेड उसको कर सकते हैं। ये वाला उसका रेसिस्टेंस लेवल अभी बन चुका है, ठीक है। ये रेसिस्टेंस लेवल है उसका, ठीक है। ये वाला कैंडल आप देखेंगे तो एक हैमर कैंडल है, क्योंकि एक अच्छा खासा अपर वीक यहाँ पे बना है, सेलिंग प्रेशर ऊपर के साइड पे है, शॉर्ट जा सकते हैं प्रेस्टीज में। नायका, नायका एक बहुत ही गिर चुका है अभी, ठीक है। जो उसका लिस्टिंग हुआ था उससे उन्हें उसने फिर एक ऑल टाइम हाई लगाया, ठीक है। यहाँ पे देखो एक ऑल टाइम हाई लगाया था 426 का, लेकिन उसके बाद जो उसका डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, बहुत ही अच्छा खासा डाउन ट्रेंड, लोगों का पैसा इसमें बहुत अच्छा खासा डूबा है। लेकिन अभी ये जो एक तकरीबन 2023 का पूरा साल, द होल ईयर ऑफ 2023 इस चैनल में वो ट्रेड कर रहा था, ठीक है। तकरीबन अक्टूबर में वो उसने बाहर आने की कोशिश करी, ठीक है। अक्टूबर से वो उस चैनल से बाहर है, ठीक है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि नायका को हम लोग एक लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि वो अभी वो चैनल से बाहर आ चुका है लॉन्ग होने के लिए, ठीक है। अभी उसमें बाय का सिग्नल मिल रहा है, यहाँ से आगे जाने के चांसेस है नायका के लिए, ठीक है। तो ये था हम लोग का आज का एनालिसिस। सो सी यू टुमारो, ठीक है।